विलियम शेक्सपियर की प्रसिद्ध प्रेम त्रासदी रोमियो एंड जूलियट का सारांश। इंट्रोडक्शन परिचय। रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर की सबसे मशहूर प्रेम कहानियों में से एक है। यह कहानी दो दुश्मन परिवारों मॉन्टेग्यू और कैपुलेट के बच्चों रोमियो और जूलियट की है, जिनका प्यार सामाजिक बैर, गलतफहमियों और भाग्य की क्रूरता के कारण एक दुखद अंत तक पहुंचता है। एक्ट 1 फर्स्ट एनकाउंटर एट द बॉल, पहली मुलाकात। कहानी वरोना शहर में होती है, जहां मॉन्टेग्यू और कैपुलेट परिवारों के बीच पुराना बैर है। रोमियो मॉन्टेग्यू एक उदास युवक है जो रोज़लाइन नाम की लड़की से एक तरफा प्यार में है। वहीं कैपुलेट परिवार एक भव्य नृत्य सभा बॉल का आयोजन करता है। रोमियो अपने दोस्त मर्क्यूशियो और बेनवोलियो के साथ नकाब पहनकर वहां पहुंचता है। वहीं उसकी पहली मुलाकात जूलियट कैपुलेट से होती है और पहली ही नजर में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। जब उन्हें पता चलता है कि वे दुश्मन परिवारों से हैं, तो वे हक्के बक्के रह जाते हैं, लेकिन प्यार अब शुरू हो चुका होता है। एक्ट 2 सीक्रेट लव एंड मैरिज, गुप्त प्रेम और विवाह। रोमियो रात में जूलियट के बगीचे की दीवार लांघकर उसके पास पहुंचता है। वहां बालकनी सीन में वे एक दूसरे से अपने प्रेम का इजहार करते हैं। जूलियट कहती है कि अगर रोमियो उससे सचमुच प्यार करता है तो वह अगले दिन उसे शादी के लिए तैयार मिले। रोमियो अगले दिन फ्रायर लॉरेंस नामक पादरी के पास जाता है, जो उन्हें गुप्त रूप से विवाह करवा देता है, इस आशा में कि शायद यह विवाह दोनों परिवारों के झगड़े को खत्म कर दे। एक्ट 3 कॉन्फ्लिक्ट एंड कॉन्सिक्वेंसेस, झगड़ा और परिणाम। मर्क्यूशियो और टाइबॉल्ट, जूलियट का चचेरा भाई, के बीच झगड़ा होता है। रोमियो उन्हें रोकने आता है, लेकिन टाइबॉल्ट मर्क्यूशियो को मार देता है। गुस्से में आकर रोमियो भी टाइबॉल्ट को मार देता है। इस कारण रोमियो को वेरोना से निष्कासित कर दिया जाता है। जूलियट को जब यह पता चलता है कि उसका प्रेमी रोमियो अब अपराधी घोषित हो चुका है, वह टूट जाती है। हालांकि फ्रायर लॉरेंस उन्हें सलाह देता है कि रोमियो रात में चोरी छिपे जूलियट से मिले और फिर सुबह शहर छोड़ दे। एक्ट 4 जूलियट्स डिलेमा एंड द स्लीपिंग पोशन, जूलियट की उलझन और नींद की दवा। कैपुलेट परिवार जूलियट की जबरन शादी काउंट पेरिस से तय कर देता है। जूलियट फ्रायर लॉरेंस के पास जाती है, जो उसे एक योजना देता है। उसे एक दवा पीनी होगी जिससे वह 48 घंटे के लिए मृत जैसी दिखेगी। सभी लोग समझेंगे कि वह मर गई है, और इस बीच रोमियो को संदेश भेजा जाएगा कि वह कब आकर उसे गुप्त रूप से बचाकर ले जाए। जूलियट यह योजना मान लेती है और दवा पी लेती है। पूरा परिवार उसे मरा हुआ समझकर शोक मनाता है। एक्ट 5 ट्रैजिक मिसकम्युनिकेशन एंड डेथ, दुखद गलतफहमी और मृत्यु। रोमियो को जूलियट की मौत की खबर मिलती है, लेकिन उसे फ्रायर लॉरेंस का संदेश नहीं पहुंच पाता कि जूलियट असल में मरी नहीं है। रोमियो वेरोना लौट आता है और जूलियट की लाश देखकर इतना दुखी होता है कि वह जहर पीकर आत्महत्या कर लेता है। जब जूलियट जागती है और रोमियो को मृत पाती है, वह भी रोमियो के खंजर से खुद को मार लेती है। एंडिंग द रेकन्सिलिएशन, मेल और शांति। रोमियो और जूलियट की मृत्यु से दोनों परिवारों को झटका लगता है। वे अंत में अपने बैर को समाप्त करने का निर्णय लेते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उनका अमर प्रेम शेक्सपियर की सबसे महान त्रासदियों में से एक बन जाता है, जहां प्रेम जीतता तो है, पर बहुत भारी कीमत पर। मेन थीम्स, मुख्य विचार। ट्रू लव वर्सेस सोशल बैरियर्स, सच्चा प्रेम बनाम सामाजिक बाधाएं। रोमियो और जूलियट का प्यार इस बात की मिसाल है कि समाज कितना भी बड़ा दुश्मन हो, प्रेम अपनी राह बनाता है। फेट एंड मिसकम्युनिकेशन, भाग्य और गलतफहमी। अगर संदेश समय पर पहुंचता तो शायद अंत कुछ और होता। हेट्रेड डिस्ट्रॉयज, नफरत विनाश करती है,
परिवारों की आपसी दुश्मनी ने दो मासूम प्रेमियों की बलि ले ली। फेमस कोट्स, प्रसिद्ध कथन। व्हाट्स इन अ नेम? दैट विच वी कॉल अ रोज बाय एनी अदर नेम वुड स्मेल एज स्वीट। नाम में क्या रखा है? गुलाब को किसी और नाम से पुकारो, उसकी खुशबू तो वही रहेगी। फॉर नेवर वॉज अ स्टोरी ऑफ मोर वो दैन दिस ऑफ जूलियट एंड हर रोमियो। कभी कोई और कहानी इतनी दुखद नहीं रही जितनी जूलियट और उसके रोमियो की। दोस्तों, अगर आपको यह बुक समरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया भी दें। बेल का बटन दबाएं। इससे आपको अगली बुक समरी का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद।